हेलो दोस्तों, मैं सविता मंडल ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा करंट अफेयर का क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है 18 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 18 अक्टूबर को विश्व रजोनिवृत्ति दिवस यानी कि वर्ल्ड मेनोपॉज डे मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है 45 से 55 के बीच की जो महिलाएं होती हैं उनको ये हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है रजोनिवृत्ति और स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपलब्ध जो विकल्प होते हैं उनके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा 19 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 19 अक्टूबर को जो है मदर टेरेसा डे मनाया जाता है, जो कि अल्बानिया में मनाया जाता है, क्योंकि अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त को और 1910 में हुआ था। ठीक है, और ये जो है इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो था अग्नेज गोंझा बोया जीजू, इसका वास्तविक नाम था मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा जो थी वो कुष्ठ रोगियों और अनाथों की सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और उन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था 1971 में, और भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। उनको मिला था 1980 में। ठीक है, 1980 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और विश्व सांख्यिकी दिवस जो है हर 5 साल के बाद मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल जो है यह तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, और पहला सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था? तो 2010 में मनाया गया था। 2010 में पहला सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। ठीक है, और इसका विषय क्या था? तो दुनिया को डेटा से जोड़ना जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। दुनिया को डेटा से जोड़ना जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, इसका विषय था। और दूसरा 20 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? तो राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो है भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 अक्टूबर को जो है पुलिस स्मृति दिवस और विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। और पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को जो है लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में कुछ कैरिपल जो हैं वो तैनात थे, और क्या होता है कि चीनी सैनिक बहुत बड़ी संख्या में उन पर हमला कर देते हैं, और इस लड़ाई में 10 कैरिपल जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तभी से पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, और उस दिन जो है देश के लिए जो कुर्बानी देने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनको याद किया जाता है, और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, और पुलिस के कार्यों की सराहना की जाती है। नेक्स्ट है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना इनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा 22 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो हकलाहट के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट है हमारा 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मोल डे मनाया जाता है, और यह जो है सुबह 6:02 से शाम के 6:02 तक मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जून साल के जन्म के उपलक्ष्य पर किया गया था, और इसका जो थीम है 2020 का ये क्या है? तो ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। और क्या मनाया जाता है 24 अक्टूबर को? तो विश्व विकास सूचना दिवस। तो विश्व विकास सूचना दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था 1972 में, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये तीनों जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो मार्क कर्नी को दिया गया, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं।
और राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी क्या है तो लंदन है, और मुद्रा क्या है तो पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हुआ, वो किस राज्य से थी तो वो आंध्र प्रदेश की थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की थी नृत्यांगना शोभा नायडू, और जिन्हें कि पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है तो हैदराबाद जो है कानूनी रूप से है, लेकिन वास्तव में राजधानी क्या है तो अमरावती है। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ है तो 1 नवंबर 1953 को गठन हुआ है। राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, विधानसभा सीट जो है वो 176 है, और राज्यसभा सीट कितना है तो 11 है, और लोकसभा सीट जो है 25 है। नेक्स्ट है हमारा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया है तो आयुष मंत्रालय ने किया है, और इसका उद्घाटन जो है संयुक्त सचिव रंजीत कुमार ने किया। नेक्स्ट है हमारा, किसने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के द्वितीय सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पतालों को वर्ष 2019 के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है तो राजनाथ सिंह ने किया है, और ये दोनों अस्पताल जो हैं कमान अस्पताल बेंगलुरु और कमान अस्पताल कोलकाता। नेक्स्ट है हमारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री डैश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया है तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, और उन्होंने कहा कि भारत के खाद्यान्न बाजार में 32% हिस्सेदारी भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की है। नेक्स्ट है हमारा, DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस देश की वैक्सीन स्पुतनिक V के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है तो रूसी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है तो न्यूजीलैंड की पार्टी, लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है, और उन्होंने 49% वोट और कुल 64 सीटों से उन्हें जीत मिली है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है, और मुद्रा जो है न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है तो भारत ने किया है, और इसका सम्मेलन को संबोधित किसने किया है तो विधि और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने किया है। उन्होंने सबको सस्ता और आसानी से न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी है। नेक्स्ट है, चेन्नई में नेवी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है तो ब्रह्मोस का किया गया है, और इसे जो है टेस्टिंग के दौरान मिसाइल को अरब सागर में एक टारगेट पर निशाना लगाया गया। DRDO के अनुसार जो है ये मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज वार कर सकती है, और इसकी रफ्तार कितनी है तो 3457 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 15,592 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है तो आंध्र प्रदेश में किया है, और इस राजमार्ग परियोजनाओं में 16 परियोजनाएं शामिल हैं जो कि 1411 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत कितने राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में खेल केंद्रों को अन्वयन के लिए चुना गया है तो 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को चुना गया है। इनमें कौन कौन से हैं तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को किस राज्य में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की घोषणा की है तो कर्नाटक में की है, और यह विश्वविद्यालय जो है 27 जुलाई 1916 को स्थापित हुई थी। यह विश्वविद्यालय देश का 6ठा और कर्नाटक राज्य में पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी क्या है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और इसका गठन कब हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राज्यपाल कौन है तो वजुभाई वाला, और मुख्यमंत्री हैं VS येदुरप्पा। विधानसभा सीट है 225, राज्यसभा सीट है 12 और लोकसभा सीट है 28।
नेक्स्ट है हमारा, किस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 20 अक्टूबर को इस्पात इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार आयोजित करने की घोषणा की है? तो इस्पात मंत्रालय ने की है और इस वेबिनार का शीर्षक क्या है? तो इस वेबिनार का शीर्षक है आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, ग्रामीण विकास, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण में इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन की शुरुआत की गई है? तो केरल राज्य में की गई है और यह जो है तिरुवनंतपुरम के थोनक्कल में लाइफ साइंस पार्क में स्थित है। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है। और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिल बनर्जी को शोध संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल जो हैं वो पी सतशिवम हैं, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। विधानसभा सीट जो है 140 हैं, राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट जो है वो 20 है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है तीसरे स्थान पे है। भारत में सबसे ज़्यादा 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। और पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है, विशाल वी शर्मा को हाल ही में किसने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो यूनेस्को ने किया है। वे जावेद अशरफ की जगह लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से किस देश के पीएम इगोर मोटोविक ने देश में मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है? तो स्लोवाकिया के पीएम हैं इगोर मोटोविक, उन्होंने ये घोषणा की है। और स्लोवाकिया जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट है हमारा, कोरोना वायरस से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए किसने $25 बिलियन देने की योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने की है और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविस मेलपस, जिन्होंने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा, चीन की कंपनी अलीबाबा ने हांगकांग की हाइपर मार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो 51% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। और इस जो हाइपर मार्केट चेनसन आर्ट ग्रुप लिमिटेड जो है चीन में, वो 481 हाइपर मार्केट और मिड साइज के 3 सुपर मार्केट का संचालन करती है। और चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है और मुद्रा युआन है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल जो है 30 नवंबर को समाप्त होने वाला था और पिछले वर्ष ही उन्हें 22 अगस्त को राजीव गौबा के स्थान पर गृह सचिव बनाया गया था। वे जो हैं अजय भल्ला जो हैं वो 1984 बैच के असम मेघालय के कैडर के IAS अधिकारी भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय और श्रीलंका की नौसेना का साझा नौसैनिक युद्ध अभ्यास सेलिनेक्स 20 के कौन से संस्करण का आयोजन त्रिकोमाली में किया गया है? तो 8वें संस्करण का किया गया है। श्रीलंका की नौसेना के प्रतिनिधित्व वहाँ के नौसैनिक जहाज सायुरा और गजाबहु द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और श्रीलंका की जो राजधानी है वो जयवर्धने कोटे है और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में किसके नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पे रखी है। नेक्स्ट है हमारा, डिजिटल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए किसने AWS के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? तो नीति आयोग ने की है और जो कि भारत में अपनी तरह का पहला सेंटर है। यह सेंटर CIC AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि देश ने किस वर्ष तक ट्रांसफैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक रखा है। नेक्स्ट है हमारा, टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदू दादी के रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जरीना रोशन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 54 वर्ष की थी। उनका निधन जो है हार्ट अटैक से हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश
अपनी राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन गया है, तो सिंगापुर बन गया है। और सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट है हमारा, किस विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए से बिल पास करा दिया गया है? तो पंजाब विधानसभा से बिल पास करा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में पहले भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो असम राज्य में रखी है। और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जो है लोगों को सीधी हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग की कनेक्टिविटी मिलेगी। और असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 में। और राज्यपाल जो हैं वो जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। और विधानसभा सीट जो है वो 126 है। और राज्यसभा सीट 7 है। और लोकसभा सीट जो है वो 14 है। नेक्स्ट है हमारा, श्री मनमुख मंडाविया ने समुद्री यातायात सेवा और किसके लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास की शुरुआत की है? तो पोत यातायात निगरानी व्यवस्था के लिए शुरुआत की है। नेक्स्ट है हमारा, आईबीए ने हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ राज किरण राय को चेयरमैन नियुक्त किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए किया है। और साथ ही भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा को संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। और ये BIA यानी कि भारतीय बैंक संघ। नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान ने चीन के किस ऐप पर अश्लीलता फैलाने का आरोप में लगे बैन को हटा दिया है? तो टिकटॉक पर बैन लगाया गया था कुछ दिन पहले, जिसे कि पाकिस्तान ने हटा दिया है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के राउरकेला के नवनिर्मित स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा राज्य में किया है। और इस भवन के निर्माण में लगभग 95 करोड़ का लागत का अनुमान लगाया जा रहा है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। विधानसभा सीट है 147। राज्यसभा सीट जो है वो 10 है। लोकसभा सीट 21 है। नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो उमर गुल ने घोषणा की है। और उमर गुल ने 47 टेस्ट मैचों में 34.6 की औसत से 163 विकेट लिए हैं। उन्होंने अपने आखिरी मैच जो है पाकिस्तान की तरफ से वनडे 2016 में खेला था। नेक्स्ट जो है, चेन्नई टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी IPL में कितने मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे हैं, 197 मैच उन्होंने खेला है। तीसरे नंबर पे हैं सुरेश रैना जो कि 193 मैच खेला है। और चौथे नंबर पे हैं दिनेश कार्तिक जिन्होंने 191 मैच खेला है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर कोविड-19 के कारण पहले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑकलैंड के हैं। और वो जो हैं अपने टीम के साथ ही मार्क चैपमैन की जगह ले ली है। नेक्स्ट है हमारा, ICMR ने किस IIT इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार कोविड रैप टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? तो IIT खड़गपुर को दे दी है। उन्होंने 500 रुपये लागत वाली किट बनाई है। और इस किट से 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। IIT खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर हैं VK तिवारी। नेक्स्ट है हमारा, किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा के बचाव करने और सूचना देने के उद्देश्य माई अंबर मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वोडाफोन आइडिया ने घोषणा की है। इस ऐप को नॉस्कॉम फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन की मदद से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने मसाले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए और आयात पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी बार हींग की खेती की शुरुआत की है? तो पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई है। पहले जो है सालों भर आयात किया जाता था 1200 टन, लगभग साल भर में 1200 टन कच्ची हींग का आयात किया जाता था। और कहाँ से किया जाता था? तो अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से किया जाता था।
अब जब हींग की खेती की शुरुआत कर दी गई है तो आयात पर अंकुश लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन से फुटबॉलर चैंपियंस लीग में नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 16वें सीजन में कम से कम एक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी वे बन गए हैं और ये जो है बार्सिलोना के हैं। इन्होंने रियान गिग्स जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑल टाइम रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है। नेक्स्ट है हमारा, किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो रोहन जेटली को चुना गया है। उनसे पहले अरुण जेटली DDCA प्रेसिडेंट थे। इसकी आधिकारिक घोषणा कब की जाएगी? तो 9 नवंबर को की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज शिखर धवन IPL के इतिहास में लगातार कितने शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोहरे शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पंजाब के खिलाफ IPL 2020 के 38वें मुकाबले में 57 बॉल में जो है दोहरा शतक लगाया है और पहले भी उन्होंने चेन्नई के खिलाफ 58 बॉल पर 101 रन, वो भी नाबादी शतक पारी खेली थी। नेक्स्ट है हमारा, कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो नाइजीरिया और भारत के बीच किया गया है और इसका उद्देश्य है बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उसके उपयोग में सहयोग। तो भारत की ओर से बेंगलुरु के इसरो और नाइजीरिया की ओर से NASRDA ने किए हैं हस्ताक्षर। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के ICAI और किस देश के MICPA के बीच हुए परस्पर मान्यता समझौते को मंजूरी दे दी है? तो मलेशिया को दे दी है। और ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। MICPA का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के CPA PNG के बीच MOU को मंजूरी दे दी है? तो पपुआ न्यू गिनी को दे दी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत के ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और पपुआ न्यू गिनी CPA PNG यानी कि सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए किस राज्य के पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण किया है? तो राजस्थान का किया है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 96 वर्ष की थी, उनका निधन हो गया है। वो पहली महिला अधिकारी थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, जिनका कि 2 अगस्त 1955 में उन्होंने वायुसेना अधिकारी बनी थी और 22 अगस्त 1972 में वे विंग कमांडर बनी थी और 28 फरवरी 1979 को वो रिटायर हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा, यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29वें राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो हरियाणा को मिला है और इनको अंक मिला है 46.7 अंक मिला है। ठीक है, और हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा सीट है 90, राज्यसभा सीट है 5, लोकसभा सीट जो है वो 10 है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को लागू करने की मंजूरी दे दी है। किसने दी है? तो केंद्र सरकार ने दी है। इससे जम्मू कश्मीर में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा, किस स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान हाल ही में बेन्नू एस्टेरॉयड की सतह छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल हुआ है? तो नासा का सफल हुआ है और यह क्षुद्रग्रह जो है वर्तमान में पृथ्वी से 200 मिलियन की दूरी पर है। यह यान इन एकत्रित कणों को वर्ष 2023 तक जो है पृथ्वी पर पहुंचा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने
ROFR लाइसेंसिंग की शर्तों में संशोधन किया है, तो जहाज रानी मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है हमारा जल शक्ति राज्य मंत्री ने किस योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों को जियो टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेक्स्ट है हाल ही में किसने विश्व बैंक IMF वार्षिक बैठक 2020 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट है KVIC द्वारा डिजाइन किए गए और खादी के कपड़े से बने भारत के पहले उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर का शुभारंभ किसने किया है, तो श्री नितिन गडकरी ने किया है। और ये जो हैं केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट है IPL के 13वें सीजन में किस IPL टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले बॉलर बन गए हैं, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं और उन्होंने मैच में 4 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा किस देश ने स्वीकार किया कि उसने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान के खिलाफ रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है, तो तुर्की ने स्वीकार किया है। और तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेचप तैयप एर्दोगन। उन्होंने कहा कि उनके देश ने अमेरिका के आपत्तियों के बावजूद रूस निर्मित S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण कर लिया है। और तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है और मुद्रा जो है तुर्किश लीरा है। नेक्स्ट है हमारा प्रवर्तन निदेशालय ने कथित अवैध विदेशी फंड मामले में पंजाब के किस मुख्यमंत्री के बेटे को सम्मन भेजा है, तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार चुनाव रैली में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद किस योजना को लागू करने का ऐलान किया गया है, तो स्वामित्व योजना को लागू करने का ऐलान किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत यहाँ के व्यक्तियों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा और इस कार्ड के माध्यम से बिहार के लोगों को आसानी से ऋण मिल सकेगा। नेक्स्ट है भारत के बायोटेक कंपनी अपने तीसरे कोरोना वैक्सीन पेज का ट्रायल कितने वॉलंटियर्स पर करेगी, तो 26,000 वॉलंटियर्स पर करेगी। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की बीमा योजना में भारत के किस राज्य के कर्मचारी भी शामिल होंगे, तो अरुणाचल प्रदेश के शामिल होंगे। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस अस्पताल को बनने वाले 1500 बेड्स के नए चिकित्सा सेंटर का शिलान्यास किया है, तो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल LNJP हॉस्पिटल का किया है। और अरविंद केजरीवाल ने 23 अक्टूबर 2020 को इसका शिलान्यास किया है। यह सेंटर 30 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना MKSY के तहत बेटियों को सरकार कितने रुपये का लाभ देगी, तो 51,000 रुपये का लाभ देगी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने कौन सी नई योजना लॉन्च की है, तो नई जीवन शांति योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में दोबारा कौन महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो जैसिंडा अर्डन जो है वो दोबारा महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा चैनल जो है नया है इसलिए ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।